खबर बिहार के गोपालगंज से है। यहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा चल रही है। इस हनुमंत कथा में प्रवचन के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग दोहरा दी। इसके बाद बिहार की जो राजनीति है उसमें सियासी युद्ध शुरू हो गया। आरजेडी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा दिया। इसके बाद बीजेपी ने आरजेडी पर तीखा पलटवार कर दिया है। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग की है। उन्होंने ऐलान किया कि हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा जो लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। बिहार के गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन चल रहा है। इसी दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात दोहराते हुए कहा कि वो करोड़ों हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो बिहार में उनकी हनुमंत कथा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी और बीजेपी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। आरजेडी ने बाबा बागेश्वर पर धार्मिक उन्माद फैलाने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा दिया तो बीजेपी ने आरजेडी को तीखा जवाब दिया। बाबा बागेश्वर अब केवल भोरे में ही नहीं आएंगे, मोदी जी के साथ साथ वो भी पूरे बिहार की दौरा करेंगे। अभी उत्तराखंड में दोनों आदमी की गठजोड़ हुई थी, मिलन हुई थी। मिलन में यही बातचीत हुई कि अब चलो हम लोग दोनों आदमी बिहार कुछ करते हैं। इसी में दोनों आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। उधर आरजेडी ने बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा पर सवाल उठाए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आलोचना करने वालों पर करारा प्रहार किया। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए। बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे मूसर चंद हलवा नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा को लेकर बिहार में आरजेडी और बीजेपी में सियासी युद्ध तेज हो गया है। अगली खबर भी बिहार से है। यहां विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी की महिला विधान पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई। यह बहस महिला हिंसा और शिक्षा के मुद्दे पर शुरू हुई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार आरजेडी की महिला विधान पार्षदों और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर भड़क गए। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के पति और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। नीतीश ने कहा, लालू यादव के जेल जाने के बाद राबड़ी को सीएम बनाया और इन्होंने महिलाओं के लिए अब तक कुछ नहीं किया। कुछ मालूम है? आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है।